ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है। हर आत्मा चाहती है कि उसके तीनों ही काल श्रेष्ठ हो जाए, तो वो कैसे हो सकते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना है। अर्थात जो भी समय बीत रहा है, जो भी कर्म पास्ट हो रहा है, वह समय, वह कर्म पास विद ऑनर अर्थात संपूर्ण रूप से हमें उसे पास करना है। बहुत अच्छे से पास करना है। अगर हमने साधारण कर्म किए होंगे तो हमें उसके लिए पश्चाताप रहेगा। हमारा चिंतन चलता रहेगा कि मैंने ये कर्म अच्छा किया होता तो अच्छा होता। तो हमें समय भी श्रेष्ठ रीति से पास करना है। हर कर्म श्रेष्ठ करना है तो वह पास विद ऑनर हो जाएगा। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है। अर्थात जो भी समय है, कर्म है, बातें हैं, वो बीत तो जाने वाली है, परंतु कैसे हमें उसे बितानी है। कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विथ ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते हैं ना, तो हमारा जो प्रेजेंट है वही पास्ट होगा। तो हमें वर्तमान को इतना अच्छे से हमें व्यतीत करना है, श्रेष्ठता के साथ एग्जाम्पल बन करके, जो सर्व आत्माओं के लिए भी कीर्तन के योग्य बन जाए। कोई हमारा एग्जाम्पल लेकर के सीखे तो हमें इतने श्रेष्ठ स्वरूप से पास्ट इज पास्ट करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान को हम समझें। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त करें, गिफ्ट प्राप्त करें। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जरा सोचो अपने जीवन में कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब प्राप्त होती है? जब किसी से प्रेजेंट मिलती है, सौगात मिलती है। कैसे भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से देनी है। प्रेजेंट कितना वैल्यूएबल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु कितने प्यार से दिया है वो महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। हमें कोई खरीद कर प्रेजेंट नहीं देनी है, लेकिन हमें अपना स्नेह, अपने मीठे बोल, अपने दिल की भावनाओं का प्रेजेंट देना है। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। तो सर्व प्रकार की आत्माएं
दिल से आपका कीर्तन गाती रहेगी। तो हमने प्रेजेंट को कैसे श्रेष्ठ बनाना है वह परमात्मा ने समझाया। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए उसे कोई ना कोई प्रेजेंट हम अवश्य दें। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने फ्यूचर हमें क्या करना है वह समझाया। सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करना है। कैसे करेंगे? तो परमात्मा ने समझाया कि आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नयन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। हम सभी जानते हैं कि आने वाला संसार स्वर्णिम संसार है, सुखमयी संसार है। तो हमें वह भविष्य जो आने वाला संसार है और हमारा जो स्वरूप है वह वर्तमान अपने फीचर्स से बताना है। परमात्मा कहते हैं दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को किस विधि से हम श्रेष्ठ बना सकते हैं वह परमात्मा ने समझाया। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। तो परमात्मा ने समझाया कि संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रत्न बनते हैं। तो वर्तमान समय है पुरुषोत्तम बनने का, संगम युग है। इस समय हमें अपना हर संकल्प, हर सेकंड बहुत ही श्रेष्ठ रूप से व्यतीत करना है। अभी अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में पश्चाताप करना होगा। क्योंकि जब हम पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम का समय आ जाता है, तब हम पश्चाताप करते हैं कि हमने पहले से पुरुषार्थ किया होता तो अच्छा होता। उसी प्रकार यह पूरे कल्प के एग्ज़ाम का समय है, जब हमें श्रेष्ठ मार्क्स लेने हैं पूरे कल्प के लिए। जब हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो हमें बहुत दिल से पुरुषार्थ करना है। अलबेलापन अर्थात केयरलेस बिल्कुल नहीं रहना है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं, क्योंकि योग में सहयोग समाया हुआ है। जब हम परमात्मा बीज से योग लगाते हैं तो परमात्मा का एवं सर्व आत्माओं का सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है और वही सहयोग हमें विजयी बनाता है। हम अकेले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परंतु हम अकेले विजयी नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए हमें सर्व का सहयोग, सर्व की दुआएं, सर्व की शुभ भावना और शुभ कामना आवश्यक रहती है। तो हमें
पहले स्वयं को योगी बनाना है और परमात्मा से योग लगाना है, जिससे हमें सर्व प्रकार से सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो आज विशेष परमात्मा ने ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम समझाया कि बीती को अर्थात पास्ट को हम कैसे पास विथ ऑनर होकर के उसको पास्ट करें, अर्थात ऐसा पास्ट हो हमारा जिसको याद करके हम स्वयं भी खुशी का अनुभव करें। हमें स्वयं अपने भूतकाल पर नाज हो, यहाँ तक कि हमारा भूतकाल अगर कोई याद भी करता हो तो वो भी हमारा कीर्तन गाना शुरू कर दे, अर्थात वह हमारे गुणगान गाए। इतना श्रेष्ठ हमें अपना पास्ट बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रेजेंट के लिए समझाया। परमात्मा ने कहा कि प्रेजेंट की हर घड़ी को, हर सेकंड को हमें किसी न किसी आत्मा को प्रेजेंट देना है। तो हमें वर्तमान अपनी स्नेह की दृष्टि से स्नेह का सहयोग देकर, स्नेह की भावना रखकर, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प से हर आत्मा को प्रेजेंट देना है। यही प्रेजेंट सर्व आत्माओं को खुशी का अनुभव कराएगा और वह हमारा कीर्तन गाने लगेंगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने फ्यूचर के लिए समझाया। परमात्मा ने कहा कि लोगों को प्रश्न होता है कि फ्यूचर क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कुराहट क्या होंगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, यह हमारे फ्यूचर से लोगों को साक्षात्कार होने चाहिए। हमारी दृष्टि से फ्यूचर की सृष्टि कैसे होगी वह दिखाई दे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की रील रिकॉर्डेड है। 5000 वर्ष का ड्रामा छोटी सी आत्मा में रिकॉर्डेड है। मुझ आत्मा को अपना पास विद ऑनर होकर पास्ट करना है। मुझ आत्मा का पास्ट देवताई स्वरूप था, जो दिव्य गुणों से संपन्न था। मुझ आत्मा का पास्ट पूज्य स्वरूप का था, जिसके हर कर्म की पूजा होती है, हर समय का कीर्तन होता है। मुझ आत्मा का प्रेजेंट सर्वोत्तम ब्राह्मण के रूप से है।
अर्थात परमात्मा ने जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जीवन में धारण करने वाली सैंपल और एग्जाम्पल आत्मा, जिसको देखकर संसार प्रेरणा लेता हो, मुझ आत्मा के संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, उन सर्व आत्माओं को मैं कोई ना कोई प्रेजेंट जरूर देती हूँ। शांति के वाइब्रेशंस का, स्नेह की दृष्टि का, खुशियों से संपन्न मुस्कान का, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का। मुझ आत्मा के फीचर्स फ्यूचर के फरिश्तापन को प्रत्यक्ष करते हैं। डबल लाइट फरिश्ता जो स्वयं प्रकाशित है, और लाइट है अर्थात हल्कापन, सहजता, सरलता है। सर्व आत्माओं को सहयोग देने वाला यह मेरा फ्यूचर का स्वरूप है। मैं आत्मा इतनी महान हूँ जिसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इतना महान और अमूल्य हो। मुझ आत्मा को महान बनाने के लिए मैं परमात्मा का दिल से शुक्रिया मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।